हेलो फ्रेंड्स, सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का सांख्यिकी चैप्टर का एक्सरसाइज 14.3। इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तीन चीज हमको इसमें ज्ञात करना है। क्या क्या निकलना है? माध्यक निकलना है, माध्य निकलना है और बहुलक निकलना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मासिक खपत दिया है इकाई में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, ये आपका 20-20 को बढ़ाते गया है और लास्ट में 185 से 205 किया हुआ। उपभोक्ताओं की संख्या दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। आप लोगों को पता होगा कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं। माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, यानी कि हमें एफ आई यानी कि बारंबारता, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह। तो हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये वर्ग अंतराल तो आपका दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, ये सब आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता आपका दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ये बारंबारता है, ये दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए? माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 150। 150 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 75। अब इसके बीच का अंतर कितना है? सबके बीच का अंतर है, देखिए बीच का अंतर कितना है? 20। सबके बीच का अंतर कितना है? 20 है। तो 20 इसमें जोड़ते जाइए, आपका आसानी से निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। तो 75, 20, 95, 20, 1 से 15, 20 जोड़ते जाएंगे हम, हमारा ये 195 तक आएगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए माध्य एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का हमें गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई का गुणनफल चाहिए। तो इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे और उसके बाद सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जोड़, उसके बाद उन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणनफल के हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो इसको हम एफ आई हो गया ये, एक्स आई हो गया ये, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 300 आ गया, 5 में 95 से 4 से 75 आ गया, 13 में 115 से गुणा किया, ये आ गया। इस तरह से हम क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे, हमारा ये दिया। अब ये क्या करेंगे? इसको हम जोड़ेंगे। सबको जब हम जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 9320। कितना आएगा? 9320। अब यहाँ पे देखिए, हमें बट्टा में चाहिए क्या? सिग्मा एफ आई भी चाहिए, यानी कि बारंबारता का भी जोड़ हमें चाहिए। क्या चाहिए? एफ आई का जोड़। तो एफ आई हमारा ये दिया हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ दें तो कितना आता है? 68। कितना था? 68। अब हमें निकालना क्या है? माध्य निकालना है। तो हम माध्य निकाल देते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है? तो 9320 आया है। तो 9320 रख दिए। अब बट्टा में एफ आई कितना आया है? 68। 68 से भाग कर देंगे तो 137.06 आएगा। ये लगभग में आंसर होगा। ठीक है, तो माध्य हो गया आपका 137.06 लगभग। माध्य निकाल लिए। अब आपको देखिएगा बहुलक निकालने के लिए आपको क्या होता है? तो बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता की ही जरूरत पड़ती है, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुलक के लिए क्या क्या जरूरत होती है? वर्ग अंतराल और बारंबारता की, क्योंकि बहुलक की फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0
माइनस F2 गुणे H, यानी कि ये सब क्या है, ये सब बारंबारता ही है, सब क्या है, बारंबारता है। ठीक है ना, F जितना है सब क्या है, बारंबारता है। तो हमें केवल बारंबारता चाहिए। ठीक है ना, बारंबारता चाहिए। अब वर्ग अंतराल तो आपका दिया ही है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज और देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है, देखिए माध्य निकाल लिए, अब क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए हमें चाहिए संचयी बारंबारता। माध्यक के लिए क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं, CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बताए थे पिछली वीडियो में कि संचयी बारंबारता हम बारंबारताओं को लगातार क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो हमारा संचयी बारंबारता बनता है। तो संचयी बारंबारता है, जैसे 4 है तो 4 लिख दिए, 4 5 जोड़े तो कितना हो गया, 9, 9 में 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 22, 22 में 20 जोड़े कितना होगा, 42, 42 में 14 जोड़ेंगे कितना, 56, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना, 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 68। ये भी आपको तरीका बताए थे। ये जो टोटल योगफल होता है, इस पूरे बारंबारताओं को जोड़ने पर अगर उतना आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो गलत है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ते हैं तो कितना ही आता, 68। इसको भी जोड़ते हैं तो कितना आ गया, लास्ट में कितना आ गया, 68 आ गया। यानी संचय बारंबारता हमारा निकल गया 4 है, 4 4 5 9, 9 13 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 और 8 64, 64 4 68। ये हो गया हमारा संचय बारंबारता। अब हम निकालते हैं क्या, माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है माध्यक का, माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणे H। अब ये N है क्या, तो जो टोटल बारंबारता होता है उसको हम N बोलते हैं। ये टोटल बारंबारता आपका कितना है, 68, कितना है, 68। तो 68 आपका क्या हो जाएगा, N। कुल बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, N। तो यहाँ पे N हो गया आपका कितना, 68 हो गया। अब हमें फार्मूला में क्या चाहिए, N बटा 2 चाहिए। क्या चाहिए, N बटा 2। तो N बटा 2 निकालें तो 68 में 2 से भाग करें कितना आएगा, 34, यानी N बटा 2 हो गया आपका 34। अब यहाँ पर हम देखते हैं CF हम कैसे निकालते हैं। CF निकालने का तरीका क्या है, बस यहीं पे आपको समझना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये N बटा 2 आपका कितना आ गया, 34 आ गया। अब क्या करते हैं, N बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है, N बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो N बटा 2 34 से उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है, 42। क्या है, 42। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा हो गया 42। अब इसके जो सामने वाला होता है ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, माध्यक वर्ग हो जाता है। और ये हो जाता है क्या आपका F। क्या हो जाता है, F हो जाता है। और ठीक इससे ऊपर जो होता है ये आपका हो जाता है CF। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब N तो हम N बटा 2 तो निकाल लिया था, हमारा 34 आ गया। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है, 42 है। अब 42 है तो उसके ठीक सामने वाला हम देखेंगे, 42 के ठीक सामने वाला जो है वो आपका माध्यक वर्ग होगा। तो 42 के ठीक सामने वाला क्या है, 125 से 145, ये आपका क्या हो गया, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, 125 से 145। अब इसमें जो छोटा होता है इसको हम L बोलते हैं। तो इन दोनों में छोटा क्या है, 125 है, तो ये आपका हो गया L बराबर हो गया 125। अब CF क्या होता है, तो जो हमारा देखिए अभी बताया कि जो सबसे माध्यक वर्ग N बटा 2 से जो बड़ा होता है, N बटा 2 करने पर ठीक बड़ी संचयी बारंबारता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं। और उससे ठीक एक स्टेप ऊपर जब जाते हैं तो हमारा जो बनता है वो आपका क्या होता है, CF होता है। तो यहाँ पे CF कितना हो जाएगा, 22। CF कितना है, 22, 22। तो CF हो गया 22। अब F क्या है, तो उसके ठीक सामने वाला जो बारंबारता होता है, देखिए माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाला जो बारंबारता होता है आपका क्या होता है, F।
तो माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाला बराबरता क्या है 20 है, तो ये आपका हो गया क्या f हो गया आपका 20, ठीक है ना। अब h क्या होता है, तो h होता है जो वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर है उसको हम h बोलते हैं। बीच का अंतर कितना है, सब में 20 है, देखिए इसके बीच का अंतर 20 है, इसमें बीच का अंतर 20 है, सबके बीच का अंतर क्या है 20। 85 में से 65 घटेगा 20, 105 में से 85 घटेगा 20, 125 में से 105 घटेगा 20, सबका अंतर क्या है बीच 20 है। तो ये आपका हो जाता है h, तो h बराबर आपका क्या हो गया आपका, h बराबर हो गया आपका 20। अब हम फार्मूला पर बैठाएंगे, फार्मूला क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणे h। L का मान है 125 प्लस है प्लस लिखेंगे, n बटा 2, n का मान कितना, n बटा 2 का मान कितना है 34 है, कितना है 34, तो 34 हो गया। अब माइनस CF का मान कितना है, तो CF का मान है 22, तो 22 हो गया। F का मान कितना है, तो F का मान है 20 और गुणे h का मान भी कितना है 20, ठीक है। तो 125 लिख दिए, 34 में से 22 घटेगा तो कितना होगा 12 बटा 20 गुणे 20। अब ये 12 दूना कितना 24 यानी 2 से 40 होगा। ये चाहे तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका 12 बच जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 125 अब प्लस आपका 12 बराबर कितना 137, ठीक है। इस तरह से आप 20 से 20 कटा दीजिएगा तो 12 बचेगा, 12 25 125 जोड़ने तो कितना हो गया 137 हो गया। ये आपका हो गया क्या माध्यक, तो माध्यक हो गया आपका 137 इकाई। अब हमको निकालना है बहुलक, क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालना काफी आसान है। आपको बताया था कि बहुलक के लिए क्या चाहिए हमें, वर्ग अंतराल और बारंबारता, दूसरा कोश नहीं चाहिए। तो यहां पे देखिए बहुलक के लिए, बहुलक पे ध्यान दीजिएगा। बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है आपका, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 बटा F2 गुणे H। अब यहां देखिएगा बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता है क्या। तो सबसे बड़ी बारंबारता हम ढूंढेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, इसमें सबसे बड़ा क्या है 20 है, क्या है 20। इसके ठीक सामने वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाता है 125 से 145, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या हो गया 125 से 145। तो यहाँ बहुलक वर्ग देखिए सबसे बड़ी बारंबारता है, महत्तम बारंबारता क्या है 20 है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 125 से 145। अब यहाँ पे देखिएगा बहुलक वर्ग के ठीक सामने वाला जो होता है उसको हम f बोलते हैं, क्या बोलते हैं f, और उससे ऊपर जो होता है उसको f0 बोलते हैं, और उससे नीचे जो होता है उसको f1 बोलते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखिए ये एक अगर है, सॉरी ये f1 हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं f1, और इसको बोलते हैं f2, और इसको क्या बोलते हैं f0। अगर ये 1 है तो 1 से ऊपर आपका क्या आएगा 0, और उससे नीचे क्या आएगा 2। तो देखिए F1 अगर ये है तो F0 आपका क्या हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा उसके नीचे वाला होगा। याद रखिएगा F1 जब आपका निकल जाएगा तो उसके ऊपर करेंगे तो आपका F0 होगा, और उससे नीचे करेंगे तो क्या होगा आपका F2 होगा। तो यहाँ पे F आपका क्या है 20 है, तो इसके ठीक ऊपर F1 हो जाएगा 13 और F2 क्या हो जाएगा 14। तो वही फॉर्मूला का यूज करना है आपको। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग आपका दिया 125, तो इसमें जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं L, तो L हो गया आपका 125 हो गया। F1 कितना है, तो F1 आपका है कितना 20, F1 कितना है 20, तो 20 लिख दिएगा। F0 कितना है, तो 13 है, उसके ठीक ऊपर वाला तो 13 हो गया। F2 कितना होगा, तो उसके ठीक नीचे वाला, तो ठीक नीचे क्या है 14 है। और H क्या है, तो उसके बीच का जो अंतर है वर्ग अंतराल में बीच का अंतर क्या है उसको H बोलते हैं। तो H हो गया आपका कितना 20, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे, अब बैठा करके इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये L की जगह पे आपका हो गया 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान है 20, F0 का मान है 13, तो 20 माइनस 13 बट्टा में 2F 2 गुणे F1, तो 2 है 2 लिख दिए, F1 का मान हो गया 20 माइनस F0, F0 का मान कितना है 13 माइनस F2, F2 का मान कितना है 14, ठीक है। अब गुणा में 20 है ही। अब 125 रहेगा, एक घटेगा तो कितना होगा 7, इधर 20 दूना 40,
40 में से 27 घटेगा तो क्या बचेगा 13 गुणे 20। अब 125 है, 7 में 20 से गुणे तो 20 से 140, अब बट्टा में 13, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 10.77 आएगा। उसमें 125 को जोड़ देंगे हम तो क्या आएगा 135.77 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।